कि पवन सिंह का मैनेजमेंट भी पवन सिंह की फैमिली करती तो शायद पवन सिंह को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। और मैनेजर के चक्कर में पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, ये दोनों बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं। आप उठाकर देख लीजिए, कल्लू के साथ कभी मैनेजर वाली प्रॉब्लम नहीं आई है। कल्लू किसी बड़ी प्रॉब्लम में किसी मैनेजर की वजह से नहीं फंसे हैं, क्योंकि एक बात आप समझिए, अगर परिवार का सदस्य आपका मैनेजमेंट देखेगा तो आप शायद ही किसी प्रॉब्लम में फंसिएगा, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम करेगा। उसके मन में आपके प्रति कोई भी लालच नहीं होगी। आर्यन बाबू जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिटिल सुपरस्टार कहे जाते हैं, इनका मैनेजमेंट भी इनके पिताजी देखते हैं। पवन सिंह की मैनेजमेंट अगर आज उनकी फैमिली वाले कर रहे होते तो आज पवन सिंह को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ना ही पवन सिंह की टीम टूटती और ना ही पवन सिंह को लेकर कई तरह की बातें होती। आप एकदम गौर करके देख लीजिए, जिन जिन स्टार का मैनेजमेंट उनकी फैमिली देख रही है, उनके साथ कभी इस तरीके की दिक्कत नहीं आती है। और मैनेजर के चक्कर में पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, ये दोनों बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं। और इन दिनों पवन सिंह के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से पवन सिंह की टीम टूटी है, जिस तरह से पवन सिंह के एक एक पुराने मैनेजर धीरे धीरे अब पवन सिंह का साथ छोड़कर किसी और के पास जा चुके हैं, ये सब देखकर यही लग रहा है कि पवन सिंह का मैनेजमेंट भी पवन सिंह की फैमिली करती तो शायद पवन सिंह को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हम बात करेंगे भोजपुरी के ही ऐसे कई आर्टिस्ट के बारे में जिनके पास कोई मैनेजर नहीं है, जिनका मैनेजमेंट उनके घर के ही लोग देखते हैं, चाहे वो उनके भाई हो या उनके पापा हो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पवन सिंह की ही एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह के बारे में। अक्षरा सिंह को लेकर ये कहा जाता है कि अक्षरा सिंह को कहाँ क्या काम करना है, इसका ज्यादातर मैनेजमेंट का काम उनके पापा देखते हैं, जिनका नाम विपिन सिंह है। इसके अलावा एक दो मैनेजर होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर अगर कोई सामने दिखता है तो वो अक्षरा सिंह के पापा होते हैं। और अक्षरा सिंह के पापा चूंकि उनके मैनेजमेंट का काम देखते हैं, इसलिए अक्षरा सिंह के साथ ऐसे इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती हैं, ना के बराबर देखने को मिलती हैं। इसी इंडस्ट्री के गायक है कल्लू, अरविंद अकेला और कल्लू की अगर हम बात कर ले तो कल्लू अपने मुंह से कई इंटरव्यू में इस बात को कह चुके हैं कि मेरा कोई मैनेजर नहीं है। मैंने जब से काम करना शुरू किया है तब से मेरे मैनेजमेंट का सारा काम मेरे बड़े भैया देखते हैं, जिनको प्यार से लोग आशू बाबा कहते हैं। हालांकि कल्लू ने कई बार ये भी कहा है कि जब वो बहुत छोटे थे तब उस वक्त उनका मैनेजमेंट उनके पिताजी देखते थे, लेकिन जैसे जैसे कल्लू धीरे धीरे बड़े होते गए, पिताजी की उम्र ढलती गई और जब कल्लू के बड़े भाई आशू बाबा इन चीजों को संभालने के लिए तैयार हो गए, तब से कल्लू का सारा मैनेजमेंट, चाहे वो फिल्म का हो, कोई गाना कराना चाहता हो, स्टेज शो कराना चाहता हो, कोई एल्बम कल्लू से कराना चाहता हो, तो आपको कल्लू के बड़े भाई आशू बाबा से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि वही कल्लू के मैनेजर हैं और कल्लू के सारा मैनेजमेंट का काम आशू बाबा ही देखते हैं। आप कभी भी गौर करिएगा तो कल्लू जहां जाते हैं साथ में आशू बाबा जरूर जाते हैं, चाहे कोई स्टेज शो हो, फिल्म की शूटिंग हो, या फिर कल्लू कहीं गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर कहीं भी कल्लू जाएंगे तो आपको अरविंद अकेला कल्लू के साथ उनके बड़े भाई आशू बाबा जरूर नजर आते हैं। ऐसे में आप उठाकर देख लीजिए, कल्लू के साथ कभी मैनेजर वाली प्रॉब्लम नहीं आई है। कल्लू किसी बड़ी प्रॉब्लम में किसी मैनेजर की वजह से नहीं फंसे हैं, क्योंकि एक बात आप समझिए, अगर परिवार का सदस्य आपका मैनेजमेंट देखेगा तो आप शायद ही किसी प्रॉब्लम में फंसिएगा, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम करेगा। उसके मन में आपके प्रति कोई भी लालच नहीं होगी। इसके अलावा इसी इंडस्ट्री के गायक है रितेश पांडे। रितेश पांडे अगर आप उनके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जहां तक मेरी जानकारी है, वो भी किसी मैनेजर को अपने लिए नहीं रखे हैं। उनके मैनेजमेंट का सारा काम उनके भाई करते हैं, जिनका नाम छोटन पांडे है। आशू बाबा की तरह छोटन पांडे भी रितेश पांडे के साथ हर जगह जाते हैं। कहीं रितेश पांडे का कार्यक्रम कराना हो, या फिर कहीं गाने की शूटिंग हो रही हो, या किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो, छोटन पांडे आपको हमेशा रितेश पांडे के साथ हर जगह उपस्थित नजर आएंगे। और छोटन पांडे भी रितेश पांडे के छोटे भाई हैं। और इस तरह से रितेश पांडे हो या कल्लू हो, अक्षरा सिंह हो या कोई भी हो, इन सबका मैनेजमेंट परिवार के लोग ही देख रहे हैं। आर्यन बाबू जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिटिल सुपरस्टार कहे जाते हैं, इनका मैनेजमेंट भी इनके पिताजी देखते हैं। और आप देखिएगा, जहां भी आर्यन बाबू जाएंगे, इनके पिताजी जाते हैं गार्जियन के रूप में, मैनेजर के रूप में। किसी को स्टेज शो कराना हो तो आर्यन बाबू के पिताजी के नंबर पे फोन करिए, उनसे बात करिए, कांटेक्ट करिए, आपका सारा काम उन्हीं के थ्रू होगा। और ये ऐसे लोग हैं
जिनका मैनेजमेंट परिवार के लोग देख रहे हैं। अक्षरा सिंह को देख लीजिए, लड़की हैं, चाहती तो कई मैनेजर हायर कर सकती थी, लेकिन पिता के संरक्षण में वो जितना ज्यादा सेफ और कह सकते हैं कि उनको कोई ठग नहीं सकता है। उनके पिताजी हर जगह उनके साथ ढाल बनकर खड़े रहते हैं। किसी भी मुसीबत में उनके पिताजी कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, हमेशा पीठ थपथपाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। अक्षरा सिंह और शिवेश मिश्रा का जो विवाद है, उसमें शिवेश मिश्रा कई बार कहते हैं कि स्टेज शो की सारी बातचीत अक्षरा जी के पिताजी से हुई थी। इससे भी साफ तौर पर ये बात क्लियर होता है कि अक्षरा सिंह का मैनेजमेंट का जो भी सारा काम है, स्टेज शो बुक करने से लेकर फिल्म से लेकर सब कुछ वो उनके पिताजी देखते हैं। और अक्षरा के पिताजी ने जब से मैनेजमेंट का काम संभाला तब से अक्षरा किसी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसी। कल्लू को आज तक किसी ऐसे विवाद में नहीं देखा गया और नहीं कभी ऐसा सुनने को मिला कि कल्लू की टीम टूट गई, कल्लू के लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, या फिर कभी कोई मैनेजर आकर ऐसा नहीं बोल पाया कि मेरी वजह से रितेश पांडे इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। या फिर कभी रितेश पांडे, कल्लू, आर्यन बाबू या अक्षरा या और भी इंडस्ट्री के अलग अलग आर्टिस्ट हैं जो किसी मैनेजर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट उनकी फैमिली देख रही है और उन लोगों के साथ कभी इस तरीके की परेशानियां नहीं आती हैं जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ आती रहती हैं। विवेक सिंह का एग्जाम्पल देख लीजिए। विवेक सिंह की एक गलती की वजह से खेसारी लाल यादव इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसे हैं कि आज तक उस प्रॉब्लम से खेसारी निकल नहीं पाए हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर आने में खेसारी को अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है। उसकी वजह से खेसारी लाल यादव कितना ज्यादा प्रभावित हुए, खेसारी का काम कितना ज्यादा प्रभावित हुआ, खेसारी लाल यादव खुद मानसिक रूप से कितने ज्यादा परेशान रहे, ये खेसारी लाल यादव से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसके अलावा टीम पर भी कितने गंभीर गंभीर आरोप लगे। खेसारी लाल यादव को लेकर कई तरह की बातें की गई, विवेक सिंह को लेकर कई तरह की बातें की गई। अंततः यह हुआ कि विवेक सिंह को टीम छोड़कर जाना पड़ा। यही अगर मैनेजमेंट अगर परिवार के लोग करे, अपना सगा भाई करे या दूर का भी भाई करे, चचेरा भाई करे, अपने पिताजी करे या अपने घर का कोई भी सदस्य करे, तो टीम छोड़कर जाने वाली नौबत नहीं आएगी या फिर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जैसी स्थिति नहीं बनेगी। जो भी प्रॉब्लम आएगी साथ में बैठकर सॉल्व कर लिया जाएगा। इसलिए पवन सिंह को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह चाहते हैं कि भविष्य में अब दोबारा कभी पवन सिंह के साथ इस तरीके की गलती ना हो, तो पवन सिंह को भी ये कोशिश करना चाहिए कि सारे मैनेजर को हटाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को मैनेजमेंट के काम के लिए रख लेना चाहिए, ताकि पवन सिंह के साथ अब ऐसी दोबारा समस्या कभी ना हो। अब बात आती है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डील करने के लिए पढ़ा लिखा मैनेजर होना जरूरी है और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पवन सिंह अब जिस तरह से बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको देखकर लग रहा है कि बॉलीवुड के मेकर्स भी पवन सिंह को अपनी फिल्मों में, अपने गानों में हायर करना चाहते हैं। और चूंकि पवन सिंह जिस तरह से कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बहुत सारी चीजों की समझ नहीं होती होगी, ऐसे में पवन सिंह को एक मैनेजर रखना चाहिए, वो भी सच्चा, अच्छा, जो किसी स्वार्थ में पवन सिंह के साथ ना जुड़े, निश्चल होकर प्रोफेशनली पवन सिंह के साथ काम करे। वो दिमाग में बस इतना बैठा कर चले कि वो पवन सिंह के मैनेजर के तौर पर रखा गया है और उसका काम है पवन सिंह को मैनेज करना, ना कि पवन सिंह के साथ गद्दारी करना, पवन सिंह को छलना, पवन सिंह कम पढ़े लिखे हैं इसका फायदा उठाना और पवन सिंह के साथ बुरा करके पवन सिंह के नाम पर पैसा कमाकर साइड निकल जाना। बाकी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि पवन सिंह जहां भी शूट करने जाते हैं उनके साथ उनके चचेरे भाई ऋतिक सिंह साथ नजर आते हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पवन सिंह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब ऋतिक सिंह के मैनेजमेंट में हो रहे हैं। यह देखकर पवन सिंह के चाहने वाले बहुत खुश हैं और उनके प्रशंसक खुद इस बात का सुझाव दे रहे हैं कि पवन भैया को अब किसी मैनेजर को हायर नहीं करना चाहिए। जो लोग पवन सिंह का साथ छोड़कर जा चुके हैं उन लोगों को कभी अपनी टीम में दोबारा मौका नहीं देना चाहिए और कायदे से पवन सिंह के पास ऑलरेडी कई सारे भाई हैं, रघु सिंह है, ऋतिक सिंह है, इसके अलावा सतीश सिंह है, इसके अलावा उनके खुद के 2 बड़े भाई हैं, गुड्डू सिंह, रानू सिंह। ये सब लोग अगर चाहे तो पवन सिंह के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और पवन सिंह का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परिवार के लोग जब आपके साथ काम करेंगे तो वो किसी स्वार्थवश नहीं जुड़ेंगे, उनका सिर्फ एक मकसद होगा अपने भाई को आगे बढ़ाना। और अगर वो लोग पवन सिंह के नाम पर कुछ पैसे कमाएंगे भी तो इसमें बुरा क्या है, वो पैसा तो परिवार में ही जाएगा। बाकी आप पवन सिंह को लेकर क्या कहेंगे? क्या पवन सिंह को इन बातों पर गौर करना चाहिए? क्या पवन सिंह को अपना सारा मैनेजमेंट अपने परिवार के लोगों को दे देना चाहिए या फिर से किसी पढ़े लिखे मैनेजर को हायर करना चाहिए? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।